हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 2024 में यूपी का मुस्लिम वोट किसे मिलेगा, अखिलेश, कांग्रेस, बीएसपी या मोदी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब 2024 के लोकसभा चुनावों का रण सजने लगा है। पिछले दिनों कोलकाता में हुई समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है कि वो बीजेपी को यूपी की सभी 80 सीटों पर हराएंगे। वहीं बीजेपी यूपी में मिशन 80 के लिए जुटी है और 2019 के चुनाव में हारी हुई सीटों पर जीत की रणनीति बना रही है। बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनावों को लेकर सक्रिय है और इसे 2024 का सेमीफाइनल मानकर मुस्लिम दलित वोट शेयर का कॉम्बिनेशन बिठा रही है। कांग्रेस की भी अपनी तैयारियां हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि यूपी में वह कांग्रेस या बसपा के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी के सामने यूपी में विपक्ष एकजुट होकर नहीं लड़ा तो वोटों के बिखराव का कितना खतरा होगा, खासकर मुस्लिम वोट किस ओर रुख करेगा। दोस्तों, इसे जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि हम विपक्षी वोटों में खासकर मुस्लिम वोटों को लेकर स्पेसिफिक बात क्यों कर रहे हैं। CSDS लोक नीति के मुताबिक यूपी में मुस्लिम वोट करीब 19% है। यह यूपी का सबसे बड़ा मुस्लिम वोट समूह है। इसके बावजूद यूपी विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या महज 34 ही है। इसका एक दूसरा रोचक पहलू देखें तो यूपी में कुर्मी वोट महज 5% है, लेकिन उनके विधायकों की संख्या 41 है। हालांकि इसकी एक अलग ही विवेचना है। फिलहाल तो हम ये समझते हैं कि हालिया चुनावों में यूपी के मुस्लिम वोट का क्या सियासी ट्रेंड रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश और मायावती ने हाथ मिलाया था। इसे कागज़ पर अजेय महागठबंधन माना गया था, लेकिन बीजेपी ने अपने सहयोगियों से मिलकर इसकी भी हवा निकाल दी थी। लोकनीति CSDS के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक यूपी में मुस्लिमों ने महागठबंधन को 73% वोट दिया। कांग्रेस इस गठबंधन से अलग थी और उसे मुस्लिम के 14% वोट मिले। बीजेपी को भी 8% मुस्लिम वोट मिले। अन्य के खाते में 5% वोट आए थे। दोस्तों, लोकनीति CSDS की पोस्ट पोल स्टडी ने पाया कि महागठबंधन से कांग्रेस को अलग रखने की वजह से खासकर सपा को नुकसान हुआ। उन सीटों पर उसके कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा जहां मुस्लिम वोट प्रासंगिक होने के बावजूद बट गया था। 2019 में करारी हार झेलने के बाद अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनावों में अलग तरह का गठबंधन किया। इसमें उन्होंने बसपा, कांग्रेस को अलग रखकर जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं से हाथ मिलाया। इस चुनाव में मुस्लिम वोट अखिलेश यादव के लिए पूरी तरह लामबंद नजर आया। सपा गठबंधन को 79% मुस्लिमों ने वोट दिया, बसपा को 6%, कांग्रेस को 4% और भाजपा को 8%। सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख ने यूपी तक खास बातचीत में कहा कि सपा को मुस्लिमों का 100% मत पड़ेगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि 100% का मतलब न्यूमेरिक तौर पर नहीं बल्कि समझने के स्तर पर समझा जाए। यशवंत देशमुख के मुताबिक कुछ सीटों को छोड़कर जहां कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है, रायबरेली, बरेली, अमेठी, सुल्तानपुर जैसी कुछ सीटों को छोड़ दें जहां लोगों को लगेगा कि बीजेपी के मेन कॉन्टेस्ट कांग्रेस से है। बची हुई सीटों पर मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम मतदाताओं के मन में कोई दुविधा होगी। दोस्तों, यशवंत देशमुख का मानना है कि कांग्रेस यूपी में कोई खास असर नहीं छोड़ेगी। वह BSP के कैंडिडेट के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि 2019 में दिखा था कि बसपा कैंडिडेट्स को सपा के वोट ट्रांसफर हुए। ऐसे में अगर 2024 के चुनाव में कहीं BSP के मजबूत नेता रहे और ऐसा लगा कि सपा कॉन्टेस्ट में नहीं है तो शायद मुस्लिम मतदाता बसपा को वोट देंगे। यशवंत देशमुख कहते हैं कि जहां कांग्रेस के केस में ऐसा मुश्किल से 2-3 सीटों पर होगा, बसपा के केस में करीब 10 सीटों पर हो सकता है। यूपी में 65 में से 70 सीटें ऐसी होंगी जहां पूरा मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी का होगा, जहां मुस्लिम वोट सपा को जाएगा। उनका कहना है कि जाहिर तौर पर किसी समाज के 100% वोट किसी एक पार्टी को नहीं जाते हैं। मुस्लिम और सपा को लेकर भी यही बात सच है। वह गुजरात विधानसभा चुनाव का उदाहरण देकर बताते हैं कि कैसे मुस्लिमों के 30% वोट वहां बीजेपी को मिले। यह संख्या गुजरात में चुनाव दर चुनाव बढ़ी ही है। जिन राज्यों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या इतनी नहीं है कि वे चुनावी नतीजों पर असर डाल सकें, वहाँ बीजेपी की मुस्लिमों के बीच पैठ बढ़ रही है। जिन जगहों पर मुस्लिम मतदाताओं को लगता है कि वे नतीजों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, उन जगहों पर उनकी पहली चॉइस वही पार्टी या वही कैंडिडेट होता है जो बीजेपी को हराने की क्षमता रखता है। देशमुख के मुताबिक हालांकि पसमानदा मुस्लिम और शिया मुस्लिम वाले भी फैक्टर्स हमारे सामने हैं। शिया मतदाता काफ़ी समय से बीजेपी को वोट देते रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ में शिया मतदाताओं के वोट मिलते रहे हैं।
ये कैंडिडेट पर भी निर्भर करता है। बीजेपी को वोट थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के बीच बढ़ रहा है। यशवंत देशमुख अपनी पूरी बातचीत में 2024 के चुनावी रण में बीजेपी और सपा को ही मुख्य प्लेयर मान रहे हैं। उनका अपना आकलन है कि आज के हिसाब से देखें तो बीजेपी का वोट शेयर 45% से नीचे जाते दिखाई नहीं पड़ रहा है और सपा का 35% से ऊपर जाते नहीं दिख रहा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए 2024 की सियासत का सफ़र मुश्किल जरूर नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि सपा अपने वोट शेयर को बढ़ाकर जीत के स्तर पर लाने के लिए क्या कवायद करती है। क्या सपा किसी नए गठबंधन को आकार देती है या उसका गठबंधन पॉलिटिक्स को लेकर मोहभंग हो चुका है, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।